हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हम सबको एक बार फिर कितना अच्छा मौका दिया कि हम सब मिलकर उसके वचन में से सीख सकें। खास करके जो टुडे इज द सब्जेक्ट, जो मैंने एक स्टार्टिंग सीरीज स्टार्ट की है द किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर। सो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द चर्चेज दे आर नॉट टीचिंग ऑन दिस वन and they are not preaching on this subject. Most of the churches, I can tell you one thing. तो आज हमारे बीच में पास्टर कुलभूषण जौहर जी हैं, जो वैनकूवर कनाडा से हैं। ही इज फ्रॉम एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैनकूवर बीसी कनाडा में है। ये पास्टर हैं। तो ही इज डूइंग मिनिस्ट्री फॉर द लास्ट 7 years actually. So I met him and I requested him if he can join us in this subject, especially the kingdom of God, कि खुदा का राज्य क्या है। when हम बाइबल बहुत बारी पढ़ते हैं, खुदा का राज्य, खुदा का राज्य, खुदा का राज्य, और मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, इस सब्जेक्ट को नहीं जानते कि खुदा का राज्य एक्चुअली है क्या। तो इट्स नॉट अ sermon, it's not a preaching, it is a Bible study, and we are going to read the word of God and we are going to learn from the word of God. And thank you so much again for joining. And जो last week हमने Saturday को हमने की थी, we got very good response actually. So a lot of people, they send me the today I'm whole day I was responding their messages actually. The लोगों के, they have the questions, they wanna कि दुआ के लिए उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी। सो ऑलमोस्ट टुडे द मोस्ट ऑफ द डे आई वाज जस्ट रिस्पॉन्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन एंड वी आर प्रेइंग फॉर देम। सो टुडे आई एम होपिंग एक्चुअली कि खुदा की जो विल है इस प्रोग्राम में, एंड आई वांट टू रीच आउट टू द मिलियंस एंड मिलियंस पीपल एक्चुअली। सो इट्स नॉट we have to think big actually. So let's go with the million. And I'm very thankful again. खुदा के शुक्रगुजार हैं, खुदा ने हम सबको एक मौका दिया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकें। सो बिफोर आई विल गिव इट टू पास्टर कुलभूषण जौहर जी को मैं जब देता हूं, उससे पहले लेट मी प्रे फॉर यू एंड प्लीज, एंड आई विल प्रे दैट कि खुदा की आत्मा आपके दिलों को खोले, कि आप कलाम को एक नई आंखों से देखें, एक नए व्यू से देखें कि here is the thing, the kingdom of God is not, so Bible is not a religious book and the Bible is not a devotional book, it is the law of God. This is a constitution actually. So खुदा का कानून है, that is the, if you read the word of God, जब आप पूरे कलाम को ध्यान से पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी लीगल टर्म्स यूज की हैं जो एक राज्य में टर्म्स यूज की जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड prayer is not a devotional or prayer is not a religious word actually. प्रेयर का मतलब होता है पटिशन रखनी, जज के सामने पटिशन रखनी आपने, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर। तो रिपेंट का मतलब है, जैसे हम बहुत सारे लोग समझते हैं रिपेंट का मतलब है रो के खुदा के पास आना और गुनाहों का, नो, दैट्स नॉट अ मीनिंग। इफ यू गो ऑन गूगल, इफ यू वांट टू लर्न द मीनिंग ऑफ रिपेंट का मतलब होता है तुम अपने ख्यालातों को चेंज करो, अपने माइंड को चेंज करो। वी हैव टू थिंक एंड रिन्यू आवर माइंड। That's how the word of God is. So मैं पास्टर कुलभूषण जी को देता हूं मैं। So thank you so much pastor again for accepting our request actually. So it's always a joy actually. So खुदा के जो सेवक हैं, जो they are preaching the word of God, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। एंड डेफिनेटली इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोगों तक एक जो किंगडम ऑफ गॉड द सब्जेक्ट है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने प्रचार किया और अपने चेलों को सिखाया, सो वी कैन मैग्नीफाई दिस इन अ लार्ज स्केल एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच एंड द टाइम इज योर सर। एंड इन द एंड पास्टर कुलभूषण जी दुआ करेंगे। सो बिफोर ही स्टार्टेड लेट मी प्रे एंड देन ही विल स्टार्ट इट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए खुदावंद, जो आपने हम सबको दिया। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंदा। होने दे पिता परमेश्वर, हम तेरे कलाम को एक नई आंखों के साथ देखें पिता परमेश्वर। तेरे कलाम में से तू अपने लोगों को सिखा खुदावंदा, और होने दे कि खुदावंदा जो हमारा करेक्टर है पिता परमेश्वर, वो तेरे वर्ड के अकॉर्डिंगली होने पाए। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुनकर कबूल करना। आमेन, 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 आमेन। पास्टर जी, समय आपका है। एज द लॉर्ड लीड्स यू, एज द होली स्पिरिट लीड्स यू, प्लीज मूव फॉरवर्ड। यस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर। मैं पास्टर राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब उन्होंने ये एक बड़े काम को शुरू किया, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ किया जाए, पर हम सोचते रह जाते हैं ना, पर जब तक हम कहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
That's तो right. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर के दास का, जिनके दिल में परमेश्वर ने जिस बात को डाला उन्होंने उसको शुरू किया। और मेरा विश्वास है, जैसे पिछले एपिसोड्स में परमेश्वर की आत्मा ने आप लोगों से बात की, आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे जरूर से बात करेगा। हालेलुया। तो Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए। और जैसा कि आज हमारा जो विषय है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, जैसे पास्टर ने बताया कि बहुत बार इस बारे में प्रचार नहीं किया जाता, तो आज हम एक तरह से इसको ये नहीं बोल सकते कि हम ये प्रचार कर रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ बाइबल स्टडी। That's right. जैसे पास्टर राहुल ने बोला, हम सिर्फ ये जानेंगे कि क्या है परमेश्वर का राज्य, क्योंकि हम बहुत बार इस बात को सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम अपनी हर रोज की दुआ में भी बोलते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा राज्य है। That's right. तो हम इस बात को बोलते हैं बहुत बार, पर उसको क्या एक्चुअली परमेश्वर हमें उसमें से बात करना चाहता है, उसके लिए हम बहुत बार रुकते नहीं, सोचते नहीं। तो आज परमेश्वर के कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा बिलीव है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे सामने ये बात आती है कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात आती है कि परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा, जब वो अपने दूतों के साथ आएगा, जब वो राज्य करेगा, उस बात को हम सोचते हैं कि वही सिर्फ जो है परमेश्वर का राज्य होगा। पर बाइबल में से आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। तो दो चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो बाइबल हमें बताती है कि क्या परमेश्वर का राज्य नहीं है और क्या परमेश्वर का राज्य है। सबसे पहली जो आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा रोमन्स की किताब, रोमियो उसका 14 अध्याय, उसकी जो है 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमन चैप्टर 14 वर्स 17, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। और दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत में, उसमें यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। तो ये दो बातें, दो आयतें हमने देखी जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, मींस परमेश्वर का राज्य वर्ल्डली मटेरियल में नहीं। वर्ल्डली मटेरियल को अगर हम सोचें, यही बात यहूदी सोचते थे, यही बात चेले सोचते थे कि शायद अभी यीशु मसीह अपने राज्य में आ जाएगा और हमें अपने अधिकारी बनाएगा, हमें अपने लिए वो ओहदों को देगा, इसी बात को वो सोचते थे। परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, अगर हम लूका की अंजील 17 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ें, वहां पे लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य क्या है और कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोगों से ये कहा कि देखो वो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। प्रभु यीशु जी ने कहा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। अगर हमें ये वेट है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जब वो शैतान को वो बंद कर देगा और 1000 साल का राज्य होगा, तब हम उसको देखेंगे, तो याद रखो ये बातें प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए है। हम लोग जो विश्वासी हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हम रैप्चर में उससे पहले उठा लिए जाएं, तो हम उस राज्य की वेट नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर का राज्य जो है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं, वो सामर्थ्य में। जहां पर सामर्थ्य होगी परमेश्वर का राज्य वहां पे नजर आएगा। जहां पर परमेश्वर का राज्य होगा वहां पर आजादी होगी, पवित्र आत्मा के काम होंगे। वर्ड ऑफ गॉड अधिकार को प्रेजेंट करता है, परमेश्वर का राज्य एक अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि टाइम कैसा भी हो, हम परमेश्वर के राज्य में बने रह सकते हैं। ये बात जरूरी नहीं कि हम 1000 साल की वेट करें और हमें लगे तभी परमेश्वर का राज्य होगा, पर आज भी, इस वक्त भी हम उस राज्य में बने रह सकते हैं। परमेश्वर का राज्य एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब वो लिविंग क्रिएशन के ऊपर भी राज्य करता है और मरने के बाद भी वो राज्य करता है। जैसे कि बाइबल में हम जानते हैं उस डाकू के बारे में जिसको यीशु मसीह के साथ लटकाया गया। अब उस डाकू के लिए परमेश्वर का राज्य कभी नहीं आता अगर वो रिपेंट नहीं करता, अगर परमेश्वर के सामने वो इस बात को कन्फेस नहीं करता कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूं। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना।
प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे बात करके पूछ के बताऊंगा, पिता से पूछूंगा। उसने कहा आज रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इसका मतलब उसने मांगा क्या कि जब तेरा राज्य है मुझे याद करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य अभी है, तू आज रात मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलते उसकी सुनाई सुनते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। न्याय का अधिकार कॉल्ड किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में न्याय करना है, वो न्याय कर सकता है। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी स्पेसिफिक टाइम में नहीं आता। हमने जैसे कि पढ़ा कि स्वर्ग का राज्य, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। यही बात यूहन्ना प्रचार करता था। यीशु मसीह ने वहां जाके उनको कहा कि मन फिराओ, रिपेंट करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बहुत निकट। तो नबियों ने इसी चीज के ऊपर प्रचार किया, इसी चीज के लिए रास्ते को तैयार किया। आज हम भी उसी चीज को प्रचार करते हैं और उसी रास्ते को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हम डिफरेंस इतना है कि उस वक्त वो बताते थे कि यीशु मसीह एक ऐसा उद्धारकर्ता आएगा जिसकी वो वेट कर रहे थे, पर आज हम जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता कौन है। आज हम उसकी सेकंड कमिंग का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को मैंने आपको पढ़ के बताया। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो वो यहाँ है या वहां है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है या वहां पर नहीं है, या इस साल में है या उस साल में नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। मत्ती की इंजील 1 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत अगर देखें, वहां लिखा है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अगर हम मन फिराते हैं, जैसे पास्टर ने शेयर किया, मन फिराने का मतलब ये नहीं कि हम रोते रहें और परमेश्वर को बोलते रहें हम पापी हैं। बोलने से नहीं, बाइबल कहती है कि विश्वास के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर हम अपने मुंह से अपने पापों को अंगीकार करते हैं और 360 डिग्री पूरी तरह से उससे मुड़ जाते हैं, तब हम रिपेंट करते हैं। और जब हम रिपेंट करते हैं तब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में हो। That's right. हालेलुया। ये कहने की बात नहीं, मैंने आपको बोला, मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं। हम बहुत बार सुनते हैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, पर क्या हम जो बोल रहे हैं हमने अपना मन फिराया है? बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, जहां पर परमेश्वर का राज्य होगा वहां परमेश्वर के काम हो। अगर आप कहो कि आप बारिश में खड़े हो और आप भीग नहीं रहे, तो क्या आप बोल सकते हैं कि बारिश हो रही? नो। अगर आप धूप में खड़े हैं, आपको धूप आपके ऊपर आ नहीं रही, आप पसीने में नहीं है, आप धूप में नहीं खड़े, आपके ऊपर रोशनी नहीं हो रही, आप नहीं बोल सकते कि हम धूप में खड़े हैं। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 10 आयत में कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या हम परमेश्वर के लिए सताव को सहते हैं? हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? क्या अपनी ओर से हम करते हैं? हम विश्वास तो करते हैं। याद रखो, बाइबल एक बात बहुत क्लियर बताती है कि विश्वास दुष्ट आत्मा भी करती और विश्वासी से ज्यादा करती। बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा उसको दूर से देख के बोलती है, हे परम प्रधान के पुत्र, तू मुझे समय से पहले निकालने क्यों आ गया? इसका मतलब दुष्ट आत्मा को पता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास करती है। पर हम विश्वास करते हैं या विश्वास रखते हैं? अगर हम विश्वास रखते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया। अगर हम उन चीजों से अलग हैं जो परमेश्वर के राज्य से हमें अलग करती हैं, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे निकट आ गया। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 5 आयत में लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य क्या है? मुंह से बोलना परमेश्वर का राज्य नहीं। आज बहुत से ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में काम किया, वो जीवित परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा कर सकता है। आपने उसके लिए क्या किया? हमने विश्वास किया। अगर उनसे पूछो आपने बपतिस्मा लिया? नहीं, वो तो हमने नहीं लिया। क्यों? बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, हमने फेथ किया। बाइबल एक बात क्लियर कहती है, अगर तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते।
इसका Yes. मतलब हमें अपना पार्ट अदा करना है। हमें परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नजर नहीं आएगा कि वो 2 ब्लॉक आगे है या 2 ब्लॉक पीछे है, एक शहर में है एक में नहीं है, हम जल्दी से उस जगह पहुंच जाए और हम वहां पे खड़े हो जाएंगे। नो, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। अगर आप आज अभी तौबा करते हैं, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। अगर आप फर्दर अगर अपनी काम को करते हैं, विश्वास को दिखाते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, अपने आप को आप परमेश्वर के अधीन करते हैं, आप उन चीजों से अलग रहते हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग हमें नहीं करनी, तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। हालेलुया। उसने लूका के सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 9 आयत में उसने अपने चेलों से कहा, जिस घर में जाओ, जिस जगह में जाओ, उनके लिए सलामती मांगो और वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है कि हम जब हम विश्वासी लोग हम होली कम्युनियन लेते हैं, बाइबल बताती है कि होली कम्युनियन परमेश्वर की देह और उसके लहू को हमारे बीच में, हमारी बॉडी में लेना है, उसका राज्य हमारे अंदर होगा। जब ये आज्ञा इजरायलियों को परमेश्वर ने दी, उसने कहा तुम अपनी कमर को बांध लेना, अपनी लाठी को हाथ में रखना, तुम बिल्कुल भागने की तैयारी कर लेना और तब तुम इस मेमने को खाना। क्यों? उसको पता था कि जब ये मेमना जब तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा, जब परमेश्वर का लहू और उसकी देह तुम्हारी देह में एक हो जाएगी, तुम परमेश्वर के राज्य में होगे, तुम में से कोई बीमार नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा। आप इमेजिन करो, अगर वो लोग इतने बूढ़े, इतने कमजोर थे, उनको भागना पड़ता, वो खुद से भागते, दूसरे को उठाते, क्या करते? वो वहीं पे फंस जाते। परमेश्वर ने कहा इसको खाओ ताकि तुम बल प्राप्त करो, और उसने कहा कि तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम लोगों को भागना पड़ेगा यहां से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य उस जगह पे था। हम इस बात को जानते हैं कि बीमारों के लिए प्रेयर करनी और उन्हें चंगा करना हमारे हाथ में नहीं, परमेश्वर की ओर से है। और जब ये होता है, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, परमेश्वर के काम हमें नजर आते हैं। पर आज प्रॉब्लम यह है, हम उन चीजों का विरोध करते हैं, हमें लगता है ये पॉसिबल नहीं। और जब हम विरोध करते हैं तो कभी वो हमारी लाइफ में एंटर नहीं हो सकती, हम परमेश्वर के राज्य से दूर हैं। बाइबल अधूरा प्रचार नहीं करती। बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर फेथ करो, यीशु मसीह के ऊपर और उसके कामों के ऊपर फेथ करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, हमें कहीं से उसको लेके नहीं आ सकते। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं तेरे हाथ में वो अधिकार देता हूं, तेरे हाथ में वो सब पावर्स को मैं देता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। इसका मतलब जो तुम जमीन पे बांध रहे हो वो बिना परमेश्वर के राज्य के अधिकार से नहीं बांध सकते। आमेन, हालेलुया। अगर किसी के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, किसी को दुष्ट आत्मा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप अपने से उसको इलाज नहीं कर सकते। ढेरों टेस्टिमनीज हम सुनते हैं, ढेरों टेस्टिमनीज परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, इतनी भरपूरी के साथ आत्मा काम कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? जिस भाई बहन को, जिस व्यक्ति को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, क्या हुआ जब प्रार्थना हुई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये परमेश्वर का राज्य है। अगर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है तो लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और गूंगे बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हम कहीं पे शहर चेंज करके राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर का राज्य किसी शहर में आएगा, किसी देश में आएगा। प्रभु का वचन कहता है जब परमेश्वर का राज्य आएगा दुनिया देखेगी उसको। हालेलुया। आज पास्टर राहुल के जरिए लाखों लोग, मिलियंस लोग इसको देख रहे हैं। ये परमेश्वर का राज्य है जिसको हम अपने काम को, अपने हिस्से को पूरा करके कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाएगा, परमेश्वर हदों को बढ़ाएगा और लोगों की लाइफ में काम होगा। ये पॉसिबल नहीं कि काम ना हो। बाइबल कहती है कि अगर तू विश्वास करे तो अपने विश्वास को कर्मों सहित तुझे साबित करना। हालेलुया। अगर हम सिर्फ विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं है। हम विश्वास करें और हम अपने कर्मों से उस विश्वास को दिखाएं, तब हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। हालेलुया। एक और मैं आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय उसकी 33 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान है। जिस आटे में वो लगाया गया वो होते होते सारा आटा ही खमीर हो गया।
ये एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम वो खमीर हैं, हमें परमेश्वर ने वो खमीर बनाया कि हम उस आटे में जब साँटे जाएं, जिस जगह हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस जगह पे जब हम साँटे जाएंगे तो हमारे साथ जितने लोग जुड़ेंगे वो खमीर हो जाएंगे। हालेलुया। Amen. Praise the Lord. ये परमेश्वर का राज्य है। अगर आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपकी आपकी जहां भी आप रहते हैं, आपके काम पर, अगर वहां पे आप रहते हैं और लोग नहीं जानते कि आप अमीर हैं, लोग नहीं जानते आप मसीही हैं, आप That's क्रिश्चियन हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ जाए? oh, हालेलुया। praise बाइबल एक Hallelujah. बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। थिस्सलुनीकी की किताब में लिखा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है और अपने लोगों को, विश्वासियों को अपने साथ वो उठा के ले जाएगा। अब इस बात के लिए बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर जब बादलों पे आएगा तो वो चोर के समान आ जाएगा। परमेश्वर का दिन चोर के समान आ जाएगा। पर ये बात बिलीवर्स के लिए नहीं है। एक बात को याद रखना, बाइबल में लिखी हर आयत हर एक के लिए नहीं है। हर आयत के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है और वो उस संदर्भ में लिखी गई है। पर वहां पे एक बात ये भी लिखी गई कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का आना विश्वासियों के लिए चोर के समान नहीं होगा। बाइबल इस बारे में बताती है। अगर विश्वासी बोले कि अभी रैप्चर हो गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो तैयार नहीं हूं, विश्वासी ये नहीं बोल सकता। गैर विश्वासी जिसने अभी तक विश्वास नहीं किया वो ये बात बोल सकता, उसको डिटेल नहीं पता, उसको इस संदर्भ के बारे में पता नहीं। पर जो विश्वासी जानता है उसको ये बात हम नहीं बोल सकते कि चोर के समान आ जाएगा। हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जान लिया, हमने बाइबल को पढ़ लिया, हमने गवाहियों को सुन लिया, हमने Praise जीवित God. परमेश्वर के कामों को Hallelujah. देख लिया। और अब भी अगर हम सोते रहेंगे, बाइबल देखो, बाइबल में हम देखते हैं कि दो पावर्स के बारे में बात होती है। एक पावर जो कि प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी पावर की जब बात हम बोलते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है दूसरी पावर जो है वो शैतान की बात हो रही है। नो, ये गलत है। एक पावर प्रभु यीशु मसीह है, दूसरी पावर पैसा है, मनी। बाइबल कहती है तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। एक मालिक तो परमेश्वर का काम है, प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा मालिक लिखा है कि धन है। तुम मनी की सेवा नहीं कर सकते अगर परमेश्वर के साथ हो। पैसा गलत नहीं है, परमेश्वर ने वचन में लिखा है पैसे का लोभ गलत है। That's हम right. इस बात को नहीं कह सकते कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है अगर हम उसका प्रचार नहीं कर रहे, अगर उसका काम नहीं कर रहे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि मैं परमेश्वर का काम कैसे करूं, मैं तो पास्टर नहीं हूं। अब हर एक आदमी पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चुने हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह ने हमें याचकों का समाज बनाया। उसने कहा तुम याचक हो, तुम अपने घर में याचक हो, तुम अपनी सोसाइटी में याचक हो, तुम अपनी काम की जगह पे याचक हो। अगर तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करोगे तो तुम कह नहीं सकते कि परमेश्वर का राज्य आए। अगर तुम्हारे मुंह से गवाही नहीं निकलती, अगर तुम्हारे मुंह से परमेश्वर के लिए कभी प्रेज नहीं निकलती, तुम नहीं कह सकते परमेश्वर का राज्य आएगा। उसने Amen. कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में कभी नहीं आता, नेवर। ये पॉसिबल ही नहीं कि दृश्य रूप में आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो लोग धनवान हैं, जो लोग पावर में हैं, वो जबरदस्ती से उस जगह पे जाके घुस जाएंगे, बाकी लोगों के लिए बैरियर लगा देंगे। उसने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। दो स्वामियों की सेवा तुम नहीं कर सकते। ये मन में रखो, परमेश्वर का राज्य निकट है, पर मुंह से, एक्शन से तुम्हारे काम कुछ और है। आज भी हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते, व्यभिचार में है, गंदगी में है, और हम बोलते हैं कि परमेश्वर रैप्चर होगा तो हमें ले जाएगा। परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं आएगा। उसने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला काम रिपेंट करना है, बपतिस्मा लेना है, आत्मा को चेंज करना है। बपतिस्मा अपने आप में नहीं बचाता, पर अगर आप बैप्टिज्म ले चुके हैं, आप प्रार्थना करने वाले इंसान होंगे। आप इस बारे में नहीं सोचते रहेंगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। अब आप ये देखेंगे कि मुझ में परमेश्वर का राज्य नजर आए ताकि लोग बचाए जाए। याद रखो, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोग आपको और मुझे पढ़ेंगे। लोग हम में परमेश्वर का राज्य देखेंगे। लोग देखेंगे कि जिस परमेश्वर का हम प्रचार करते हैं, क्या वो परमेश्वर का राज्य हम में नजर आता है। हालेलुया। अगर आज आप जाके किसी को बोलोगे कि मेरा परमेश्वर अब्राहम के साथ इतना उसने वायदा किया, उसने इसहाक को दिया, उसने पतरस के साथ ये किया, उसने पौलुस के साथ इतने बड़े चमत्कार करने वाला उसको बनाया, वो लोग कहेंगे कि मैं उनको नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूं।
क्या तुम ये मुझे साबित कर सकते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम में? वो साबित कैसे होगा? अगर हम परमेश्वर के राज्य की बाट जोहेंगे, हम दिखाएंगे कि परमेश्वर जीवित है मुझ में, मैं गलत नहीं चल सकता, मैं बिब्लिकल ही रहूंगा। Yes. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए क्या सही नजर आता है या नहीं नजर आता है। बाइबल कहती है हर चीज मिलके उसके लिए भलाई उत्पन्न भलाई। करेगी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। Yes. परमेश्वर से प्रेम करना मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बोलें कि यीशु मसीह परमेश्वर है। बाइबल कहती है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जब तुम उसकी आज्ञाओं में रहोगे तो उसने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, वो यहाँ है या वहां है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो तो परमेश्वर का राज्य कभी नहीं आएगा। तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। पौलुस ने कहा तुम लोग चलती फिरती पत्रियां हो, हम लोग परमेश्वर के राजदूत हैं। परमेश्वर के राज्य में आने से पहले कौन आएगा? क्या यीशु मसीह आपको लगता है सबसे पहले यीशु मसीह आ जाएगा? यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब वो अपने राज्य में आएगा तो उसके आगे उसके दूत आएंगे, उसके पीछे उसके दूत आएंगे। परमेश्वर का आत्मा हर जगह पे मौजूद होगा। आप परमेश्वर के दूत हैं, बाइबल कहती है। मैं परमेश्वर का दूत हूं, बाइबल कहती है। पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा कि हम परमेश्वर के दूत, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। अगर हम प्रचार करेंगे मुंह खोल के कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, मन फिराओ, तौबा करो, अपने गुनाहों को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम अगर अपने गुनाहों को छोड़ दोगे मैं उसे माफ करने में सामर्थी हूं। अगर आप माफी पा चुके हैं तो आपके मन में माफ करने का आत्मा होगा। आप माफ करेंगे लोगों, आप लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करने जाएंगे, आप उनको दिखाएंगे कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। परमेश्वर के राज्य में जीवित इंसान नहीं जा सकता। जीवित इंसान मतलब जब तक हम स्पिरिट में हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो जीवित हैं। हर एक प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नजर आती है, हर एक आर्गुमेंट हमें उससे प्रॉब्लम होती है। हम शरीर में है, अब भी हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। उसने कहा परमेश्वर का राज्य वर्ड्स में नहीं है, वो पावर में है। हमें शरीर में मरना पड़ेगा ताकि परमेश्वर के राज्य में जा सके, खुद परमेश्वर का राज्य बन सके। हालेलुया। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते। परमेश्वर का राज्य आएगा अगर आप सताव के लिए तैयार हैं। सताव का मतलब ये नहीं कि कोई आपके लिए कुछ मारेगा या आपको कोई हर्ट करेगा तभी आप सताए जाएंगे। आप परमेश्वर के नाम को प्रचार करेंगे, आपको लोग कुछ भी कहें आप उसको सहेंगे, सुनेंगे, बदला लेने के लिए नहीं जाएंगे। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में होगा। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से कभी नहीं आता, बाइबल कहती है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, मीन्स परमेश्वर का राज्य वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य लिखा है कि धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर आप में पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी। हालेलुया। अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आप पवित्र आत्मा की ही चलाए चलेंगे। हम आज भी उन चीजों को अवॉइड करते हैं कि इसको नहीं खाना, इसको नहीं करना, ऐसा करेंगे, ऐसा खाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे मुंह से तुम्हारे पेट में जाता है वो संडास से निकल जाता है, तुम्हें दूषित नहीं करता। दूषित क्या करता है? तुम्हारे अंदर से जो निकलता है। हमारे अंदर क्या है, जब वो निकलेगा तो हमें पता चलेगा हम परमेश्वर के राज्य में है या नहीं। हम अपने मुंह से इस चीज को क्लेम करते हैं कि नहीं कि हम लोग उसके राजदूत हैं। हालेलुया। उसने कहा विश्वास के लिए मन से सभी विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसा भी हो तो काफी है। तुम पहाड़ से कहोगे कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में जाके लग जा तो वो भी वो लगे। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो गया कि राई के दाने जितना विश्वास काफी है। तो राई के दाने जितना विश्वास तो हर एक में है, नॉन बिलीवर में भी है। प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कह रहे थे? उसके कहने का ये मतलब था कि विश्वास तो राई के दाने जितना हो वो चल जाएगा, अविश्वास राई के दाने के जितना भी नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल तैयार रहे हर वक्त कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं बादलों पे उठाए जाने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के साथ, मैं परमेश्वर के राज्य में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका हूं।
हालेलुया। डाकू को प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि रुक जा, ठहर जा, बाद में देखूंगा, पूछ जाऊंगा। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का राज्य वो अधिकार है, परमेश्वर का राज्य वो पावर है जिससे हम चेंज कर सकते हैं सब कुछ। हालेलुया। और आज वो होगा कैसे? हम खुद परमेश्वर के राज्य को दूर दूर तक नहीं जानते। हमें लगता है कि थोड़ा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना कर लेना, ये परमेश्वर का राज्य है। बाइबल एक बात बताती है कि जब हम प्रार्थना करके खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारी एक्चुअली स्पिरिट क्या है वो नजर आती है। आमीन करने के बाद हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं बाहर अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने घर पे, ये चीज निर्धारित करेगी कि हम परमेश्वर के राज्य में है या नहीं। हालेलुया। जैसे पास्टर राहुल ने बताया कि हम लोग जो जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, रिलीजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने एक और धर्म बना दिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीह जो है एक धर्म बनाने के लिए आया या एक अलग जाति है। बाइबल ये बताती है कि ये एक धार्मिकता है। हम यीशु मसीह को पहन के यीशु मसीह में चलते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। हालेलुया। हम ये कभी नहीं कह सकते कि आज अगर 2021 है तो आज जैसे मर्जी चलें, अभी नेक्स्ट ईयर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। अगर इस बात की हम बात जोते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम बहुत पछड़ जाएंगे। पर इस बात को याद रखो, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, वो आज है, वो अभी है। हालेलुया। उसने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। कैसे मिल जाएगी आजादी अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा? परमेश्वर का राज्य वही है जहां पर परमेश्वर का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने अधरंगी को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस औरत की कुबड़ेपन को 38 ईयर से उसको उसने चंगा किया, तब भी फरीसियों ने कहा कि सबत के दिन तुझे ये नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो परमेश्वर के राज्य की वेट कर रहे थे कि एक टाइम आएगा जब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा इस लेडी को जो अब्राहम की संतान है, इसको भी अधिकार कि वो चंगी हो। उसने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि चंगी हो जाए। उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। उसकी लाइफ में तो परमेश्वर का राज्य तभी आ गया। हालेलुया। आज आपकी और मेरी लाइफ में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। हम बोलते थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। पर साइंस जो हम देखते हैं, उन साइंस के चलते आज हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह बहुत नजदीक है। आज हम ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर है। हालेलुया। आज वो दूर नहीं, अब वो द्वार पे खड़ा है। साइंस पूरे हो रहे हैं, हम हर रोज साइंस को देख रहे हैं। बाइबल में लिखा कि जब तुम अंजीर के पेड़ को जब तुम देखोगे फलवंत होते, उस अंजीर के पेड़ को इजराइल के साथ कंपेयर किया गया। आज हम देखते हैं कि आज सब कुछ उस तरह से हो रहा है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हम वेट अगर कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आएगा तो हम लोग बहुत बड़ी भूल में। हालेलुया। बाइबल इस बारे में बताती है कि तौबा करो, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट। हालेलुया। अगर हम तौबा का मन रखते हैं, अगर हम रिपेंटेंस में हैं, अगर हम माफी मांगते हैं और माफ करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में कभी नहीं आएगा। अगर हम आज भी इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य आएगा तो ऐसा हो जाएगा, मैंने इतनी देर बाइबल पढ़ी, मैंने ये स्टडी की, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, परमेश्वर का राज्य आएगा तो मुझे याद करेगा। नो, परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। हम हर वक्त तैयार रहें इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में। और आज वो बड़े सामर्थ के काम हम देख रहे हैं। आज हम बड़े सामर्थ के काम देख रहे हैं। आज लाखों की गिनती में लोग मन फिरा रहे हैं, लोग तौबा कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? अपने आप से नहीं, पर पवित्र आत्मा की उसकी हजूरी से। बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव। आज परमेश्वर का आत्मा इतनी भरपूरी के साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणियां आज पूरी होती नजर आती है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम लोगों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुराने दर्शन देखेंगे। आज इन चीजों को हम पूरा होते देख रहे हैं। हालेलुया। आज भी अगर हम इस चीज को पूरा होते देखने के बाद ये सोचे कि परमेश्वर का राज्य आएगा,
तो हम बहुत बड़ी भूल में। That's right. हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद जो कि पवित्र आत्मा से होता है, वो परमेश्वर का राज्य। Hallelujah. हालेलुया। बाइबल कहती है जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा। That's अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आज आपकी मरी हुई देह जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। That's right. हालेलुया। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम स्पिरिट में, हमारी स्पिरिट बचाई जाएगी, हम बच चुके हैं, हम परमेश्वर के राज्य में होंगे। पर उसने कहा कि जब तक तुम इस धरती पे हो तो तुम में लोग मेरा राज्य देखते हैं। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप बीमार पड़े हो, आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो और जाके किसी को बोलो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसने कहा तुम मेरे राजदूत हो, जिस अथॉरिटी के साथ तुम जाओगे लोग तुम में मेरे राज्य को देखेंगे। हालेलुया। उसने कहा तुम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करो, बीमार चंगे होंगे क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। Yes. हालेलुया। पर ये होगा कैसे? हमारी लाइफ कितनी पवित्रता है, हम परमेश्वर के साथ कितने डेडिकेटेड हैं, किस तरह से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। अगर आज आप और मैं उसकी भेड़ हैं, हम उसकी आवाज को पहचानेंगे। एक आवाज शैतान की तरफ से है कि तुझे ये देखना है, ये करना है, और एक आवाज परमेश्वर की तरफ से कि तुझे ये नहीं करना है। चॉइस हमारी। परमेश्वर अपने आप से कुछ नहीं करेगा। अगर हम इस बात को देखें कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है परमेश्वर करवा रहा है, सब कुछ उसी के मर्जी से हो रहा है, ये गलत है, ये पूरा सच नहीं है। अगर सब कुछ परमेश्वर ने ही करवाना है तो हिसाब किस बात का होगा? Yes. उसने हमें दिमाग दिया और छोड़ दिया। उसने कहा अब जो तू करेगा उसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा। अगर तू जानता है कि तू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है तो तू काम भी वैसा ही करेगा। That's right. हालेलुया। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे काम सारे नॉन बिब्लिकल हों और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर जाएं। That's ये right. कोई धर्म नहीं कि आपने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया और आप स्वर्ग के राज्य में होंगे। डाकू ने सलीब के ऊपर कहा कि तू वही मसीह है, तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपने राज्य में याद करना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जिस डाकू ने दोष लगाया, जिसने उसको बोला कि ये खुद भी बचे हमें भी बचाए, उसका नाम भी कहीं नहीं लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आकर कहेंगे हे पिता हे अब्बा, मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। और वो सामर्थ उतरेगी आज आपके ऊपर और आप देखेंगे अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज को। आपकी स्पिरिट चेंज होगी, आपके माइंड चेंज होंगे, आपके थॉट्स चेंज होंगे और आपकी बीमारियां खत्म होंगी आज यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है कि आज जब हम प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे अंधों को देखते हुए और लंगड़ों को चलते हुए यीशु मसीह के नाम। Amen. Hallelujah. हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। उसने कहा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा। अगर परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है तो आज मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे और गूंगे बोलेंगे यीशु मसीह के नाम। Yes. हालेलुया। याद रखो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में ऑलरेडी है। हम ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में हैं, वो अधिकार हमें दिए गए। यीशु मसीह ने कहा सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसने हमें हथियार दिए, पर आज विश्वासी हथियार चलाने की बजाय बेचारा बन के रो रहा है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने कहा मैंने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथ में। अगर तुम शैतान से डरते रहोगे, शैतान के आगे घुटने टेकोगे, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और उसने कहा अगर तुम शैतान का सामना करोगे वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, वो तुम्हारे पास खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन का होना गलत नहीं, धन का लोभ होना गलत है। हम परमेश्वर के राज्य में होंगे तो हमें पता होगा कि परमेश्वर का काम किस तरह से होगा। अगर मुझे कुछ परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर के काम को किस तरह से कर सकता है। और अगर हमारी सोच इस तरह से होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। ये वचन आपकी जिंदगियों में बहुत तायत की ब्लेसिंग को लेके आएंगे।
हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम इस सभा को खत्म करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी परमेश्वर को अपनाना चाहता है, उसको अपनी लाइफ देना चाहता है, तो आप इस वक्त ये समय है कि आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने मुंह को खोल के बोलें कि प्रभु यीशु मसीह, तेरा राज्य हमारे बीच में है, तेरा राज्य मुझ में है। मैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा, प्राण, देह को तेरे सामने समर्पित करता हूँ, तेरे राज्य के लिए मैं इस्तेमाल हो सकूं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा राज्य इनके बीच में नजर आए। पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके बीच में नजर आए। प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त तेरा राज्य इनमें नजर आए। खुदा बाप, मैं कमांड करता हूँ हर बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो चीज जो शैतानी इनकी बॉडी को छोड़े और जाए, हर बीमारी खत्म हो, तेरा राज्य इनकी लाइफ में नजर आए, तेरा राज्य इनके बीच में नजर आए। महान परमेश्वर, तेरा राज्य खाना पीना नहीं, पर पवित्र आत्मा की वो छाप है। खुदा बाप, मैं कमांड करता हूं तेरा राज्य इनके मुंह से निकले, इनके बोलने से खुदा बाप तेरा राज्य प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार इसी वक्त चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करे चंगाई को। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने वाले ये लोग हों। बाइबल कहती है कि तुम सुनने वाले नहीं वरन उसके ऊपर चलने वाले बनो। यीशु मसीह के नाम से आज जितने कान इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियां सेम न रहे। खुदा बाप, वो तेरे राज्य को, तेरे काम को वो खुदाबंद सर्व करने वाले। महान परमेश्वर, तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। महान परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं, एक एक के ऊपर तू अपने चंगाई वाले हाथ को रख। यीशु मसीह के नाम से इनके थॉट्स, इनकी बॉडी, इनकी स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, ताकि ये जानने पाए कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू जीवित परमेश्वर है और तू जल्द बादलों पे आने वाला है। और जितने लोग तेरे राज्य में हैं, वो तेरे साथ बादलों में उठाए जाए। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पास्टर राहुल के लिए, जिनके द्वारा तू इस काम को लोगों तक पहुंचा रहा है, वचन को पहुंचा रहा है। खुदा बाप, उनको बहुतायत की बरकत देना, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना। महान परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग उनके ऊपर नजर आने वाली हो, तेरा अनदेखा हाथ उनको नजर आए और खुदा बाप तेरे कामों को वो करते जाएं और तेरे लिए इस्तेमाल होते जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर। पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं खुदावन हर एक चीज के लिए। खुदावन, खास करके आज इस पाक और पवित्र वचन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, होने दे खुदावन आज जब लोग तेरी इस कलाम को सुने खुदावन तेरे सेवक के द्वारा, खुदावन होने दे उनकी जिंदगियां बदल जाएं। प्रभु, सारा इज्जत, सारा जलाल और सारी कुदरत सिर्फ और सिर्फ तुझको मिले। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम के द्वारा सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया, आमेन। प्लीज सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डेफिनेटली पोस्ट इट। इंटरनेट पे आप पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन सेंड डायरेक्टली मैसेज टू मी एंड डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग दिस एपिसोड नंबर 5, द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। हमद करूं मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना मुझसे जुदा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं।